औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है खालिक़े कायनात के पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका ने भारत की मंजी ठोक दी है। 5 बड़ी दिफाई कंपनियां, टेक्नोलॉजी से मनसूब कंपनियां, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और पूरी दुनिया के सामने भारत का जो मकरूआ धंधा था, स्मगलिंग का नेटवर्क था, वो पूरी दुनिया को दिखा दिया गया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान और रशिया आपस में टकरा चुके हैं और इसके साथ साथ भारत की एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हो चुकी है। इस्तांबुल में भी आज धमाके हो गए हैं। पहले दिल्ली में हुआ, फिर इस्लामाबाद में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, तो आज तुर्किया के अंदर भी धमाका हुआ है। ये सारी खबरें जो है, ये सारी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से भी नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आज की बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज है, उस पर हम बात करते हैं कि अमेरिका ने भारत की मंजी कैसे ठोकी है और 5 जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्यों बंद की गई हैं, कंपनियों के नाम क्या हैं और आगे अब क्या होने जा रहा है। 5 जो इनकी बड़ी कंपनियां हैं ये भारत के अंदर ही मौजूद थी, अमेरिका में मौजूद नहीं थी। ये पहले खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ये पहले इस मामले को क्लियर कर दूं। ये 5 बड़ी कंपनियां नाज़रीन बेंगलोर में, मुंबई में, गुजरात और हैदराबाद के अंदर मौजूद थी। कंपनियों के नाम है जी फार्म लेन प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ साथ SI2 माइक्रो सिस्टम PVT LTD, RRI इंजीनियरिंग PVT LTD, होरिजोन ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और नंबर 5 पर है एक्सोन इलेक्ट्रॉनिक्स PVT LTD। ये 5 भारत की आम तरीन कंपनियां थी जिनको अमेरिका की जानब से बैन कर दिया गया है। इनको बैन क्यों किया गया है और ये काम क्या करती थी? नाज़रीन मोहतरम, ये जितनी भी कंपनियां थी, ये जो मिसाइल सिस्टम होता है उसके पुर्जे बनाने में मदद करती थी। उसके मुख्तलिफ किस्म के पुर्जे बनाए जाते थे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स उनको हैंडल किया जाता है, उनके पुर्जे वगैरह बनाना वो ये जो है वो बनाती थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो सामान होता है, इलेक्ट्रिकल जो आम हमारे घरों में भी चीजें यूज होती हैं, मिसाल के तौर पर वायर्स हो गई, मुख्तलिफ किस्म की जो आलात होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लक, वो ये तैयार करती थी। लेकिन वो जितना भी मवाद है वो जंगी साजो सामान के अंदर भी यूज होता था। तो ये अब तक का भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। इनके जितने भी असासे मौजूद थे अमेरिका के अंदर, उनको मुंजमद कर दिया गया है, वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अमेरिकी जो बैन अल-अक़वामी बैंक है उनसे भी इसका मुकम्मल जो लेन देन है उसको भी वहीं ब्लॉक कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अमेरिका की जानब से यह भी कहा गया है कि अब मजीद इन कंपनियों के साथ अगर कोई और कंपनी कारोबार करेगी, लेन देन करेगी, तो उस कंपनी को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, मुंजमद कर लिए जाएंगे उसके सारे के सारे असासे, और उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, इन कंपनियों को ब्लॉक अब क्यों किया गया है, इनको पर बैन क्यों लगाई गई है? खबर यह सामने आ रही है कि जितने भी मिसाइल सिस्टम से मुतल्लक पुर्जे वगैरह बनाए जा रहे थे वो ये कंपनियां आगे स्मगल कर रही थी, जिसमें ईरान का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है कि ईरान को जो जंगी साजो सामान है, वहां पर जो असलिया तैयार हो रहा है, ईरान के अंदर जो मिसाइल सिस्टम बन रहा है, उसको ये ज्यादा से ज्यादा जो पुर्जे हैं वो मुहैया कर रहे थे। चूंकि ईरान और अमेरिका की आपस में पहले ही नहीं आपस में बन रही और ईरान की काफी कंपनियां जो हैं उन पर पाबंदी भी आयद है, तो इस वजह से इनकी जो स्मगलिंग थी ईरान को और दूसरे कुछ और मुमालिक थे, और इसके अलावा जो दहशतगर्दों को बिलखसूस ये असलिया वगैरह मुहैया करते हैं, वो भी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, आज उन्होंने जो स्पीच की है उसमें वाजे कर दिया। वो नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये अब तक का भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। उसकी जो मिसाइल सिस्टम से मुतल्लक कंपनियां थी जो आलात वगैरह तैयार कर रही थी, उनको आज अमेरिका की जानब से बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान और रूस आपस में टकरा चुके हैं। आपस में तो ये नहीं टकराए, लेकिन भारत ने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपस में टकरा जाएं और मामलात खित्ते के अंदर खराब हो जाएं। नाज़रीन, सबसे पहले भारत की जानब से सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेपोगंडा जो है वो शुरू किया गया। चंद एक ट्वीट्स किए गए कि पाकिस्तान के 2 से 3 मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है कि ISI के खुफिया एजेंसियों के जो आर्मी के नौजवान हैं
उनको रशिया के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार इस वजह से किया गया है कि वो रशिया का जो S-400 एक डिफेंस सिस्टम है जो भारत को भी उसने दे रखा है, उसके हवाले से वो जासूसी कर रहे थे। इसके अलावा और जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, जो फौजी तनसीबात हैं, फौजी जंगी साजो सामान है, मिसाइल सिस्टम है, उसकी वो जानकारी हासिल कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ले जानी थी और वहां पर अपना सिस्टम जो है वो बनाना था। तो ये खबर इतनी वायरल हुई कि बड़े बड़े जो फिर मीडिया रिपोर्टें कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इस खबर के अंबार लग गए और शेयर होती होती आगे आगे चल दी गई। यहां तक के जो रशियन गवर्नमेंट है, जो रशिया के अदारे हैं, उनको भी इस पर जवाब देना पड़ा। तो उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि रशिया और पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे हैं। भारत के जो है वो S-400 सिस्टम उनसे ले रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो भी रशिया से चंद एक जो फौजी जंगी साजो सामान है उसके चंद एक पुर्जे जो है वहां से ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान को जासूसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना के पास जितना भी जंगी साजो सामान है, डिफेंस सिस्टम है और रशिया के पास है, तो चाइना से हम पहले ही वो खरीद रहे हैं। जिस तरह का तकरीबन रशिया बना रहा है उसी सेम तर्ज का चाइना भी तैयार कर रहा है, अमेरिका भी तैयार कर रहा है। तो पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह का भी जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जो हंगोर क्लास अब दोजे हैं, आपको पता है कि इंतहाई खतरनाक किस्म की हैं, जो ISI जो INS विक्रांत है, इनका उसके परखच्चे उड़ाकर रख देगी अगर जंग जो है वो अब मुहाज चूंकि पहले ही गर्म है तो इनको बता दिया जाएगा, इनकी औकात इनको बता दी जाएगी। तो वो भी चाइना ने पाकिस्तान को दे रखी है, देने का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो डिफेंस सिस्टम है और दूसरी जितने भी HQ-9 है, HQ-6 है, ये सारी चीजें पाकिस्तान के पास पहले ही मौजूद है। उसको जासूसी करने की क्या जरूरत है? जासूस तो आप लोग हैं, स्मगलिंग आप लोग कर रहे हैं, दहशतगर्दी खित्ते के अंदर आप फैला रहे हैं, जितने भी भारतीय हैं उनको कह रहा हूं। तो वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इस चीज का उनको सामना भी करना पड़ रहा है। अमेरिका की जानब से 5 उनकी जो कंपनी उन पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी जो भारतीय मीडिया साजिश रचा रहा था उसको पाकिस्तान की जानब से भी क्लियर कर दिया गया और रशिया की जानब से भी कि हमारे आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल कोई खराब ताल्लुकात नहीं है, कोई इस तरह का मामला पेश नहीं आया, कोई फौजी गिरफ्तार नहीं हुए। क्योंकि भारत के अंदर इन्होंने काफी लोगों को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के से ये भारत के अंदर जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है और भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा है, मोदी का मुंह काला हुआ है और झूठ हमेशा जो है वो नीचे रहता है और सच का ही हमेशा बोलबाला होता है। इस्तांबुल के अंदर भी धमाका हुआ है। आज खबर सामने आई है कि इस्तांबुल के जिले काशगाने में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया गया है। वहां पर इमदादी टीमें जो है मौका पर पहुंच चुकी हैं। इससे पहले अजरबैजान से इनका एक जो कार्गो तैयारा है वो आ रहा था तुर्किया का, तुर्की की जानब, जबकि जॉर्जिया के बॉर्डर के करीब क्रैश कर गया। उस पर भी मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं कि किसी ने क्रैश किया है या खुद क्रैश हुआ है और जिसमें उनका काफी जानी माली नुकसान भी हुआ है। तो हम इस चीज पर उनके साथ सारी यकजहती भी करते हैं। तो पाकिस्तान चूंकि एक ब्रादर कंट्री है तुर्किया का और तुर्किया को अपना ब्रादर समझता है, अपना भाई समझता है, जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो तुर्किया की टीमें यहाँ पर पहुंच जाती हैं, तुर्किया मदद करता है और अगर उसके अंदर कोई धमाका इस तरह के मामला पेश आते हैं तो पाकिस्तान भी उसकी हेल्प करता है। तो वहां पर यह धमाका हुआ है। अभी तक इब्तदाई कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही कि वहां पर कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं, धमाका किसने किया। जैसे ही सारी खबरें सामने आएंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नाज़रीन, आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक